मलाई बोटी कबाब बनाते वक्त चिकन ड्राई हो जाती है। कबाब में वो क्रीमी जूसी बाइट नहीं मिलता। आज की ये रेसिपी आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अफ़गानी मलाई बोटी कबाब, जो इतने सॉफ्ट, इतने क्रीमी और इतने जूसी हैं कि हर बाइट लिटरली मुंह में मेल्ट हो जाए। इस रेसिपी का सीक्रेट है इसका रिच मलाई मैरिनेट, जिसमें क्रीमनेस और लाइट स्पाइसेस का परफेक्ट बैलेंस है। ना ही ज़्यादा तीखा और ना ही बिल्कुल फीका। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट घर पर। और सबसे बेस्ट बात ये कि कबाब बिना किसी मुश्किल के बहुत ईजिली बन जाते हैं, वो भी बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के। ना ही अंगीठी का चक्कर और ना ही ओवन की ज़रूरत। और रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कबाब हमेशा जूसी, टेंडर और फुल ऑफ फ्लेवर बने, तो ये रेसिपी बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये अफ़गानी मलाई बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 600 ग्राम है। और चिकन ब्रेस्ट को मैंने 2 इंच के इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि हर पीस का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब पीसेस सेम साइज़ के होते हैं तो मैरिनेशन भी इवनली एब्जॉर्ब होती है और कुकिंग के टाइम भी कबाब एक जैसे परफेक्टली कुक होते हैं। ना ही कोई ओवर कुक होता है और ना ही कोई अंडर कुक। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी पहली मैरिनेशन कर रही हूँ, जिसके लिए 1 टेबलस्पून डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पहली मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अदरक लहसुन चिकन के अंदर तक फ्लेवर लेकर जाता है और लेमन जूस हल्का सा टेंडराइज करता है और नमक बेसिक सीजनिंग को परफेक्टली बैलेंस करता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे चिकन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं और नेक्स्ट मैरिनेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो। अभी चिकन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको मैंने कवर कर दिया है और कवर करके आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। आधे घंटे के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है और अब इसकी सेकंड मैरिनेशन की बारी है, जिसके लिए मैंने इसमें आधा कप दही ऐड किया है। अच्छा, दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर शामिल किया है, यानी ये हंग योगर्ट है। 4 से 5 मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप लोग पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट आपने इसमें थिक यूज़ करना है, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि 3 टेबल स्पून है। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो इसकी जगह पर आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश हुई हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून इस पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड करूँगी और अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। फिर इसकी जगह पे आप काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और इसमें बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर हरी धनिया और हरी मिर्च का आप पेस्ट इसमें ऐड करेंगे तो चिकन का जो कलर है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, तो पत्तों को बारीक कट कर कर ऐड करना है। चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने काजू का पाउडर ऐड किया है। 4 से 5 काजुओं को मैंने पाउडर बनाकर इसमें शामिल कर दिया है, जिससे ये बहुत ही रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के हर पीस पर ये जो मैरिनेशन है ये इवनली कोट हो। ये मलाईदार मैरिनेट हमारे चिकन को देगा वो रिच क्रीमी फ्लेवर, जो सिर्फ रेस्टोरेंट में ही मिलता है। इस मैरिनेशन में क्रीमीनेस और स्पाइसेस का इतना परफेक्ट बैलेंस है कि चिकन यहाँ पर स्लोली इसको एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बन जाएगी। एक बात इंश्योर करनी है कि बाउल के बॉटम में कोई मसाला रह ना जाए। सब कुछ चिकन पर अच्छी तरह से लगना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसे कवर करके तकरीबन 2 घंटे का रेस्ट देंगे और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए रखें, जिसके बाद आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। मैंने चिकन को 2 घंटे रेस्ट दिया है। अब यहाँ पर एक पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसको यहाँ पर शैलो फ्राई करना है। पूरे पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और अब 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस में असेंबल करते जाएंगे। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है और चिकन के पीसेस को चिपका कर पैन में रखते जाना है। पीसेस को एक एक करके स्पेस के साथ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टीम ना हो बल्कि अच्छी तरह से यहाँ पर पके और ऊपर से हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इसके ऊपर आ जाए। इस स्टेज पे तकरीबन 3 मिनट के लिए एक साइड को आपने पकाना है और फिर उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा, जैसे जैसे चिकन पकेगी वैसे वैसे ही साइज़ में थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी
तो पैन में स्पेस बनती जा रही थी, तो मैंने बाकी के चिकन के पीसेस भी इसके ऊपर रख दिए थे और जो मैरिनेशन बच गई थी उसको मैं एक ब्रश की हेल्प से चिकन के पीसेस के ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। दोनों साइड्स को मीडियम हाई फ्लेम पे तकरीबन 3-3 मिनट के लिए मैंने पका लिया है और अब चिकन को यहाँ पर प्रॉपरली कुक करना है। गैस का फ्लेम लो करेंगे और चिकन को अपने ही जूसेस में पकने देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चिकन यहाँ पर मैरिनेट हो चुकी है तो 10 मिनट का टाइम इनफ है। यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है और चिकन के सारे पीसेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें पानी मौजूद हो तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके इसको आपने ड्राई कर लेना है। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि पैन पे जो भी मसाला है वो चिकन की पीसेस के ऊपर कोट हो जाए। यहाँ सेंटर में मैंने थोड़ा स्पेस बना लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको स्मोक देना है, जिसके लिए कोयला मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा, ऑयल के कुछ ड्रॉप्स इस गरम कोयले के ऊपर मैंने ड्रिजल कर दिए हैं और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे ताकि कोयले का ये स्मोक चिकन की बोटियों में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे आपने इसको ग्रिल पर बनाया हो। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कवर करना है ताकि आपके सिंपल कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल स्मोकी फ्लेवर के साथ तैयार हो। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उठाया है और अब ये रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक स्पेशल ट्विस्ट दूँगी, जिसके लिए पहले मैंने बोटियों को कंप्लीटली ठंडा कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिया है मेटल का स्क्यूअर। अगर इस तरह का स्क्यूअर नहीं है तो आप किसी वायर रैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चिकन की पीसेस को मैं आराम से सीख के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। कोशिश करें कि पीसेस ज़्यादा टाइट ना हो और ना ही ज़्यादा लूज़, ताकि हीट हर साइड पे इवनली पहुँच सके। और अब ये सीख बिल्कुल रेडी हो चुकी है डायरेक्ट फ्लेम पर जाने के लिए, जहाँ इसे मिलेगा वो सिग्नेचर स्मोकी बारबेक्यू स्टाइल फिनिश, जिसके लिए यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो मीडियम रखा है। हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं सेकना है और चिकन की बोटियों को इस तरह से रोटेट करते हुए सेकेंगे ताकि सब तरफ से खूबसूरत से निशान इसके ऊपर आ जाएं और बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे आपने इसको अंगीठी पर तैयार किया हो। साथ ही मैं इसके ऊपर बटर का ब्रश करती जा रही हूँ, जिससे बोटियाँ मज़ीद मेल्ट इन माउथ और सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि बोटियाँ यहाँ पर परफेक्टली कुक हो चुकी हैं और इसके ऊपर एक खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है, जो इनकी बारबेक्यू स्टाइल फिनिश को शो कर रहा है। हर पीस बाहर से स्लाइटली क्रिस्पी है और अंदर से सुपर जूसी और टेंडर। यही है परफेक्ट अफगानी मलाई बोटी की पहचान। तो जब आप इसे प्रेस करेंगे तो जूस अंदर ही लॉक फील होता है और टेक्सचर इतना सॉफ्ट है कि हर बाइट लिटरली मुंह में मेल्ट हो जाए। ज़रा इनकी लुक तो चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। इसको मैंने सर्व किया है मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। आप अपनी मनपसंद चटनी या डिप के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। इनको सर्व करने से पहले इसके ऊपर बटर ब्रश करना ना भूलें, जिससे इसके लुक और इसका टेस्ट दोनों ही नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। इन गरम गरम अफ़गानी मलाई बोटी कबाबों को आप सर्व करें रोटी, चपाती या नान के साथ। चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसके हर बाइट में मिलेगा आपको स्मोकी फ्लेवर, क्रीमी टेक्सचर और परफेक्ट टेंडरनेस। ये कबाब सच में सभी का दिल जीतने वाले हैं। ये परफेक्ट हैं दावत के लिए, वीकेंड डिनर, बारबेक्यू नाइट्स के लिए, ईद, रमदान, इफ्तार या जब भी आपका दिल करे कुछ स्पेशल और क्रीमी खाने का। और सबसे बेस्ट बात ये कि इतनी इजी रेसिपी है कि आप इसे रोज़मर्रा के डिनर में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी या वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।